एक बच्चा दिन भर अपने प्लेन के साथ खेलता रहता था, यहाँ तक कि वो अपने प्लेन में बैठ के ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ भी जाता था। उस प्लेन में कोई इंजन भी नहीं था, फिर भी वो प्लेन हवा में उड़ता था और उस बच्चे का नाम था लियो। एक दिन लियो अपने प्लेन को लेकर अपने स्कूल में चला गया। सब बच्चे उसे देखकर बोलने लगे कितना बकवास प्लेन है। उन्होंने तो उनके हाथ से वो प्लेन छीन भी लिया, लेकिन तभी प्लेन अपने आप हिलने लगा और वो वापस लियो के पास आ गया। एक्चुअली प्लेन लियो की सारी बात समझ लेता था। लियो ने हल्के से प्लेन को पुश किया और बूम, वो प्लेन बकेट को अपने साथ में लेके आगे चला गया। लियो प्लेन को लेने के लिए एक सीढ़ी लेके आया और वो छत पे चढ़ गया। छत पे चढ़ने के बाद उसने प्लेन को कस के पकड़ लिया और उसने सोचा कि मैं आसमान में उड़ के अपने पिताजी को ढूंढ के लाऊंगा। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और वो बहुत डरती हुई छत पे चढ़ने लगी और उसने लियो को कस के पकड़ लिया। तभी प्लेन लुढ़कता हुआ जमीन पे गिर गया। मॉम बहुत गुस्सा हो गई और बोली ये बहुत खतरनाक खिलौना है। लियो ने अपनी मम्मी को बताया कि ये वास्तव में उड़ सकता है और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, और लेकिन मम्मी को यकीन नहीं आया तो उन्होंने प्लेन को गुस्से में स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन लियो अपनी मम्मी से बहुत बहस करने लगा। लेकिन तभी प्लेन शीशे को तोड़ता हुआ वहाँ आ गया, जैसे कि उसको किसी भूत ने पोजेस कर लिया हो। तभी लियो की माँ कैथरीन डंडा लेके प्लेन की तरफ बढ़ी और कोशिश करने लगी कि मैं इसको मार के नीचे गिरा दूं। वो बच गया और कैथरीन को ऐसे देखने लगा जैसे कि वो गुस्से से लाल हो, और फिर कैथरीन बहुत जोर से चिल्लाई। लियो अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ा। वही प्लेन जो कि गुस्से में लाल था शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो लियो के पैर पे ऐसे गिरा जैसे कि वो कोई गिल्टी पपी हो। लियो ने प्लेन को पकड़ लिया। कैथरीन यह सब देख के स्पीचलेस हो गई और लियो अपने प्लेन को लेके अपने रूम में चला गया। तभी कैथरीन ने अपने दोस्त पियर को फोन करके बुलाया। पियर ही वो आदमी था जिसने वो प्लेन बनाया। पियर आया तो कैथरीन ने उसको सब बात बताई। प्लेन की सच्चाई जानने के लिए वो लियो का सोने का वेट करने लगे। उसने प्लेन को बहुत अच्छी तरीके से देखा, पर उस प्लेन में कुछ सच नहीं था। पियर को विश्वास नहीं हुआ तो उसने एक चाकू लिया और उसने प्लेन को काटने की कोशिश की। लेकिन पता है क्या हुआ, प्लेन में एक भी स्क्रैच का मार्क नहीं आया। जब पियर को लगा कि ये प्लेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उस प्लेन को लेके वो अपनी लैब में चला गया। लैब में जाने के बाद जब उन लोगों ने प्लेन को स्कैन किया तो उनको पता चला कि प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है। फिर पियर ने उस प्लेन को एक बहुत बड़े हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा और हाइड्रोलिक प्रेस को स्टार्ट कर दिया। और पता है क्या हुआ, उस हाइड्रोलिक प्रेस के इम्पैक्ट के बाद भी उस प्लेन में कोई डेंट नहीं पड़ा। जब ये सब चल रहा था तो लियो आधी रात में अपनी नींद से जाग गया। जब उसने देखा कि उसके बगल में प्लेन नहीं है तो वो प्लेन को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। जब लियो ने अपनी मम्मी से पूछा कि उसका प्लेन कहाँ है तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैंने उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज दिया है। तभी लियो भागकर अपने घर से पड़ोस के घर में चला गया। उसकी पड़ोस वाली लड़की ने उसे साइकिल में बिठाया और वो दोनों लैब की ओर चल पड़े और वो लोग सिर्फ 10 मिनट में रिसर्च लैब के गेट में पहुंच गए। लेकिन गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तभी लड़की ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। गार्ड ने अपना टॉर्च छोड़ा और उस लड़की को देखने के लिए बाहर आ गया। यही लियो की चाल थी और वो मौका देख के गेट के अंदर चला गया और लैब के अंदर जाके उसने अपने प्लेन को ढूंढ लिया। जब पियर अपने फोन में किसी से बात कर रहा था तो लियो ने जाके उस प्लेन को ले लिया और प्लेन को लेकर छुप गया। वो वहाँ से निकलने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। पियर फोन पे बात खत्म करके जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ से प्लेन गायब है। वो चारों ओर प्लेन को देखने लगा। भी उसने अलमारी के पीछे देखा कि लियो प्लेन को लेके छुपा हुआ है। जैसे ही पियर ने लियो को देखा तो वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे लियो का गेम ओवर हो गया है। तभी कपबोर्ड जोर जोर से हिलने लगा जैसे कि उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो और पूरा कपबोर्ड पियर के ऊपर गिर गया। लेकिन पियर पीछे हट के बच गया। लियो बिना समय बर्बाद किए हुए वहाँ से भागा। तभी पियर ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया और चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड दिखने लगे। लेकिन लियो तो ऐसे भाग रहा था जैसे जीवन या मौत का सवाल हो। लेकिन चारों ओर से गार्ड लियो को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। लेकिन तभी लियो इमरजेंसी एग्जिट की ओर गया और छत की ओर भागने लगा। उसने छत का डोर खोलने के लिए अपने पापा का आई कार्ड यूज किया। लियो ने प्लेन को अपनी पीठ पर कस के बांधा और छत की ओर चढ़ने लगा। जैसे ही लियो रूफ टॉप पे पहुंचा उसने प्लेन को कस के पकड़ लिया और वो प्लेन से बोला कि प्लीज मुझे उड़ा के ले चलो। उसके पड़ोस में रहने वाली बच्ची उसको लैब के गेट से देख रही थी और तब भी वो छोटा सा प्लेन लियो को लेके आसमान में उड़ चला। पियर तो वो नजारा देख के शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन में सोच रहा था कि ये छोटा सा प्लेन कैसे उड़ सकता है। और प्लेन लियो को लेके पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरता हुआ जा रहा था। माउंटेन्स क्रॉस करने के बाद वो शहर के ऊपर से उड़ने लगा और सारे ट्रक ड्राइवर्स उसे आश्चर्य से देखने लगे।
जो भी लियो को टॉय प्लेन से आसमान में उड़ते हुए देख रहा था वो आश्चर्यचकित हो जा रहा था। जैसे ही प्लेन सुरक्षित जगह पे पहुंचा, उसने नीचे जाके जंगल में लियो को उतार दिया। छोटा सा लियो पूरी रात जंगल में छुपा रहा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, लियो एक सिग्नल टावर के पास पहुंच गया। उसने सिग्नल टावर का गेट खोला और सीढ़ियों से उसकी छत पे चढ़ गया। वो सिग्नल टावर की छत पे इसलिए जा रहा था ताकि वो प्लेन को छुपा सके। जैसे ही वो सीढ़ियों से छत पे पहुंचा, उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो गिर गया। क्योंकि वो पूरी रात जंगल में चलता रहा था, इसलिए उसके पैर बुरी तरीके से थक गए थे। उसके पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची बेला उसकी माँ के पास पहुंची और रात का पूरा किस्सा बताया। जैसे ही कैथरीन तैयार होकर लियो को ढूंढने के लिए जाने वाली थी और बूम, छोटा प्लेन अपने आप उड़ के घर की ओर वापस आ गया। कैथरीन और बेला घर में छुपने लगे, लेकिन प्लेन बीच हवा में मंडराता रहा। तभी वो उनके सामने ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो उनको बोल रहा होगा कि मेरे पीछे आओ। कैथरीन को लगा कि उसे प्लेन को फॉलो करना चाहिए, इसलिए उसने पहले बेला को उसके घर पे छोड़ा और अपने कार में बैठकर प्लेन को फॉलो करने लगी। जैसे ही कैथरीन सिग्नल टावर के छत पे पहुंची तो उसने देखा कि लियो वहाँ पे बेसुध पड़ा है। वो लियो को लेके नीचे अपने कार के पास आई। तभी उसने देखा कि पियर भी अपनी कार में वहाँ पहुँच गया है। उसने कैथरीन से पूछा कि टॉय एरोप्लेन कहाँ पे है। कैथरीन ने टावर की ओर इशारा किया। पियर एक रस्सी को अपने कंधे में लेकर टावर के ऊपर चढ़ा। उसने अपने ग्लव्स पहने और प्लेन को रस्सी से बांध दिया। वो प्लेन को रिसर्च के लिए लेबोरेटरी वापस ले जाना चाहता था। जैसे ही पियर ने प्लेन को रस्सी से बांधा, ऐसा लगा जैसे कि प्लेन गुस्से से पागल हो गया है और प्लेन जोर जोर से हवा में उड़ने लगा। पियर ने रस्सी का एक कोना एंकर से बांधा हुआ था और साथ ही उसने रस्सी को कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन प्लेन इतना ताकतवर था कि एंकर भी टूट के उखड़ गया। प्लेन हवा में उड़ के कैथरीन के पास गया और उसके सामने उतर गया, जैसे कि वो कह रहा हो कि वो लियो के साथ ही रहना चाहता। तभी सिग्नल टावर के ऊपर से पियर चिल्लाया, वो प्लेन मेरा है, तुम उसको टच मत करो। लेकिन तभी कैथरीन ने प्लेन से रस्सी हटाई और प्लेन को कार की डिक्की में डाल दिया और कार को स्टार्ट करके वहां से भागने लगी। लेकिन पियर इतना डेस्परेट था कि वो उछल के कार के ऊपर चढ़ गया। लेकिन तभी कैथरीन ने जोर से ब्रेक लगाया और पियर कार से जमीन पर गिर गया। पियर कैथरीन को पकड़ने के लिए तेजी से अपनी कार की ओर भागा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की तो वो ये देख के हैरान हो गया कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। कैथरीन अपने घर पर ना जाकर बीच की ओर गई और वो बीच में उसी जगह पे गई जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली खेलने के लिए जाया करती थी। जब कैथरीन ने कार की डिक्की खोली तो वो ये देख के हैरान हो गई कि बेला भी कार की डिक्की में छुपी हुई है। ये टॉय प्लेन सिर्फ एक मॉडल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई आत्मा भी हो और वो लियो के साथ टेलीपैथी से कनेक्टेड हो। लेकिन जब चार्ली को होश आया तो उसने देखा कि प्लेन एकदम डेड पड़ा हुआ है, जैसे कि प्लेन को पता होगा कि उसकी वजह से कितनी मुसीबत आ गई है। अब चार्ली को यकीन हो गया था कि ये प्लेन डेड हो चुका है, इसलिए उसने बीच पर एक गड्ढा खोदा और प्लेन को वहाँ पे दफना दिया। और प्लेन को दफनाने के बाद उसने ये इच्छा मांगी कि वो अपने पिताजी को दोबारा देख सके। लेकिन जैसे ही लियो दुखी मन से वापस जा रहा था तो अपने आप को रोक ना सका और वापस जाके गड्ढा खोद के प्लेन को निकालने लगा। लेकिन वो देखकर हैरान हो गया कि वहाँ पर प्लेन नहीं है। जब वो पागलों की तरह गड्ढे को खोद रहा था तो उसने फील किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पिताजी वहाँ पे खड़े थे। उसके पिताजी लियो की तरफ बढ़े और लियो ने अपने पिताजी को कस के गले लगा लिया और बोलने लगा कि अब कभी वापस मत जाना। तभी यह रिवील होता है कि लियो के पिताजी एक पायलट थे। वो काम में तब बिजी रहते थे कि घर बहुत कम आ पाते थे। लास्ट क्रिसमस उन्होंने चार्ली को यह मॉडल एयरप्लेन गिफ्ट किया था, लेकिन चार्ली को एक बाइक चाहिए थी और उसके पिताजी ने प्रॉमिस किया था कि अगले क्रिसमस में वो उसके लिए बाइक लाएंगे। लेकिन वो अगला क्रिसमस कभी नहीं आ पाया। कुछ दिन पहले लियो के पिताजी की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई और यह टॉय प्लेन उनका आखिरी तोहफा था। इसीलिए लियो इसको दिन रात अपने पास रखता था और इसीलिए जब लियो ने एक रात उस प्लेन को हिलते हुए देखा तो वो समझ गया ये कोई स्पेशल प्लेन है। लियो ने सुना था कि लोग मरने के बाद स्टार बन जाते हैं, इसलिए वो ये विश किया करता था कि इस प्लेन में बैठकर वो स्टार्स के पास जाएगा। उसके पिताजी की आत्मा हमेशा इस प्लेन के साथ में रहती थी। लियो के पिताजी उसके बाल को सहलाते हुए बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना और जब कभी भी तुम मेरे को मिस करो तो ऊपर स्टार्स की तरफ देखना, मैं वहीं पे रहूंगा। और जाने से पहले चार्ली के पिताजी ने बोला कि मुस्कुराओ। लियो जितना ज्यादा मुस्कुरा सकता था वो मुस्कुराया। फिर उसके पिताजी ने एक बोट निकाली और उस बोट में चढ़ गए और वो बोट धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई। लियो उस बोट को देखकर हाथ हिलाता रहा और वो बोट एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होकर आसमान की ओर उड़ गई। आसमान में जाकर वो सबसे चमकीले तारे में बदल गई। अगले दिन जब चार्ली उठा तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसके पापा कैसे सबसे चमकीले तारे में कन्वर्ट हो गए हैं और यह भी बताया कि वो अपनी मॉम का बहुत ध्यान रखेगा। लियो की मॉम और लियो आसमान में उस तारे को देखते हुए खुश होने लगे और सुकून महसूस करने लगे। यहीं पे मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।